देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सेट ए है और 2025 सी सेट। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास बताया जा रहा है कि पी क्यू आर 3 डिजिट नंबर है, पी पी टी भी 3 डिजिट नंबर है और पी एस जो है वो 2 डिजिट नंबर है। इसके बाद बताया जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी जो है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, डिजिट है। ठीक है, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये पी क्यू आर माइनस पी एस इज इक्वल टू आ रहा है पी पी टी, और आपको ये बताया जा रहा है कि q बराबर 3 है और t की वैल्यू जो है 6 से कम है। अब आपको ये बताना है कितने पॉसिबल वैल्यू हैं इस पेयर की, आर एस की कितनी पॉसिबल वैल्यू है। देखो जैसा दिया गया है, पहले क्या है पी क्यू आर माइनस हो रहा है हमारे पास पी एस और रिजल्ट आ रहा है हमारे पास पी पी और टी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास पी क्यू आर के विषय में बताया जाए, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट क्या है? नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट ये क्या है? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट है नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो नहीं लेना, बाकी सब डिजिट हमारे पास आ गई। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि पी क्यू आर ऐसा है। ठीक है, क्या दिया गया है? क्यू की वैल्यू फिक्स है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये दे दिया गया है। और टी के विषय में बताया जा रहा है कि टी की वैल्यू जो है वो 6 से कम है। 6 से कम होने का मतलब ये है कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है बस। दूसरी बात, जब क्यू की वैल्यू 3 दे दी गई है और इसमें लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये 3 हमें हटाना होगा यहाँ से। जब 3 हटाओगे तो ये बचेगा हमारे पास, ये तुम्हारे पास ये है। ठीक है, बचेगा 1 2 4 5, यानी इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये 3 क्यों हटाया? क्योंकि क्यू की वैल्यू दे दी गई है, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? इनमें से कोई कुछ हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पर हम 3 रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर हम जब 3 रख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पी 3 आर और नीचे क्या आएगा? पी एस माइनस क्या आ जाएगा? पी पी और टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर p वापस आ रहा है, ये p हमारा यहाँ पर वापस आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस p ने कोई भी कैरी नहीं दी। अगर ये कैरी दे देता तो कुछ वैल्यू इसमें चेंज हो जाती, तो ये हमारे पास सेम नहीं उतर पाता। यहाँ पर तो 0 है ना, यहाँ पर तो ये 0 है, ये 0 है, ओ नहीं है, ये 0 है। जब 0 में से कुछ घटाओ, किसी को 0 कोई वैल्यू में 0 घटाओगे तो क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगी। अगर ये इसने कैरी यहाँ दे दिया होता तो इसका रिज़ल्ट चेंज हो जाता और यहाँ पर p नहीं आता। ये p यहाँ पर आया, इसका मतलब ये है कि ये p जो है इसको कैरी नहीं देगा। एक बात फिक्स हो गई। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है? p की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है और बाकी इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? देख लो, p की वैल्यू पॉसिबल हमारे पास जो है वो है 1 है, 2 है, 3 है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि q है वो, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब देखो, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, p की वैल्यू पहले मान लेते हैं 3 रख दी, 4 रखते हैं। अगर p की वैल्यू हमने 4 यहाँ पे रखा, यहाँ पर 4 आया और ये 3 है, ये 4 है, 3 और ये 4 है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस p को इसको कैरी देना पड़ेगा। इस p को जब इसको कैरी देगा तभी यहाँ पर ये 13 होगा और यहाँ पर कुछ आएगा। लेकिन हमने बोला कि इस p से कोई भी कैरी नहीं जाने वाला है। 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस रिजल्ट आएगा और यहाँ पर क्या लाना है? p लाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हमने p की वैल्यू 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी, 7 रखी, 8 रखी, 9 रखी, तो यहाँ पर हमें इसको कैरी देना पड़ जाएगा और हमने पहली लाइन से बताया कि ये कैरी नहीं देगा क्योंकि ये वापस यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू हमारे पास ये तो नहीं होने वाली, इससे बड़ी। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब 2 रख के देखो, अगर हमने p की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, p की वैल्यू हमने 2 रखी और 3 में से 2 घटाओगे और यहाँ पर जो p है वो यहाँ पर भी आना चाहिए। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। यहाँ पर p 2 है और यहाँ पर p हमारा 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी नहीं हो सकता। ये बात समझे कि नहीं समझे? अगर हमने p की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा और जबकि हमें p चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है घटाने के बाद तो 1 आ रहा है, नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कैरी तो देने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है। तो इसका मतलब p की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और हमें p की वैल्यू 2 रखने पर 2 ही मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला।
इसका मतलब क्या हुआ, अब p की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब p की वैल्यू केवल क्या बची है, p की वैल्यू हमारे पास 1 बची है, p की वैल्यू 1 बची है। जब p बराबर 1 रखोगे तब क्या होगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 2। लेकिन ये हो सकता है कि इसने एक कैरी दे दिया हो तो यहाँ पर 2 बचा हो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आई ना। तो ये इसका मतलब p बराबर 1 पॉसिबल है। इसने एक कैरी इसको दे दिया तो यहाँ पर 2 बचा और 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1, और p बराबर हमने 1 माना भी है, तो ये केस बन सकता है, यही केस पॉसिबल है केवल। तो p की वैल्यू भी फिक्स हो गई, 1 हो गई, ठीक है। और q की वैल्यू तो फिक्स है ही है, t की वैल्यू इसमें से कुछ एक होगा, ठीक। तो अब ये केस बना लो। यहाँ पर क्या हुआ, p की वैल्यू 1 रख दो, p बराबर 1, p बराबर 1 पे केस बनाना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 3 r और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है s है, s। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि p सेम है ना, p बराबर 1 रखा है, वही उसी पे सॉल्व हो रहा है, उसी पे सॉल्व होना है बस। अब t बराबर यहाँ पर क्या हो गया, ये t हो गया, ठीक। तो हमने क्या वैल्यू फिक्स की, एक q वैल्यू फिक्स हो गई, एक p की वैल्यू फिक्स हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब t की वैल्यू क्या हो सकती है, t की वैल्यू हमारे पास देखो 1 हो नहीं सकती क्योंकि 1 आ गया है p, तो 1 हो नहीं सकता। 3 हो नहीं सकती क्योंकि 3 हमने पहले ही हटा दिया था। तो t की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5, इनमें से कुछ हो सकता है। t की वैल्यू इनमें से कुछ हो सकती है। और जाहिर सी बात है, हमने पहले ही बताया कि एक कैरी से गया है, एक कैरी जाने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि हमने कैरी दे दिया है, और जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर प्लस का 10 कर दो, क्योंकि ये जब कैरी देगा इसको तो प्लस का 10 में आएगा ना, समझ गए। जिसने एक कैरी दे दिया, अब हमारे पास क्या है, इसको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने का मतलब है कि t बराबर सबसे पहले हमने 2 पे चेक किया, t बराबर 2 रखते हैं। जब t बराबर 2 रखते हैं तो ये तो हमारा फिक्स है, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर क्या है r, और ये प्लस 10 हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये कैरी से दिया गया है ना, इस वजह से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर s, और t बराबर हमने यहाँ पर रख दिया है 1 1 2 रख दिया है, t बराबर हमने 2 रख दिया, पहला केस। अब r क्या हो सकता है, r देख लो, जो r की वैल्यू है वो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर इसके लिए देख रहे हैं। r की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 1 नहीं होगा क्योंकि p हो गया है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि हमने t की वैल्यू मान ली है, 3 हो नहीं सकता क्योंकि हमने क्या माना है, q को 3 माना है। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, देखो 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि p है, q 3 हो नहीं पाएगा क्योंकि q है, और 2 हो नहीं सकता क्योंकि हमने t को मान लिया है। अलग अलग वैल्यू है ना, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 2 है, अगर हम सबसे छोटी वैल्यू देखें तो ये है, r की सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल है, अभी इस केस में 4 पॉसिबल है। अब 4 यहाँ पर रख दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में से कुछ भी घटा लो, 14 में से कुछ भी घटा लो, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है वो देखो r है और यहाँ पर क्या है, s भी है। अगर हमने 4r को ले लिया तो बाकी जो बचेंगी वो तो s पे आ जाएंगी ना, अगर 4 हमने r पे ले लिया तो बाकी जो रिमेनिंग बचेंगी वो s आ जाएंगी। तो s की वैल्यू क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो। 14 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए। 14 में से 6 घटाओगे यहाँ पर 8 आना, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आ रहा है। ये वैल्यू देख लो, इन अगर एक वैल्यू हमने इसकी ले दी, r बराबर 4 मान लिया, r बराबर यहाँ पर जब 4 मान लिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। बाकी रिमेनिंग वैल्यू हम क्या किस में रख सकते हैं, s में रख सकते हैं। s में रखोगे तो कुछ भी घटा लो, कभी भी 2 नहीं आने वाला, कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, कभी भी रिजल्ट 2 नहीं आएगा। अगर हम 4 रखे हैं, r की वैल्यू, s की वैल्यू कितना रखते हैं 5, 14 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ले लाना कितना है, 2 नहीं आ सकता। 14 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 2 आ रहा है। 14 में से 7 घटाओ कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है। 14 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू आ रही है। 14 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 5, और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब t बराबर हम 2 रखेंगे तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब t बराबर क्या करते हैं, इस पे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, नो रिजल्ट, कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, नॉट पॉसिबल, कोई भी पॉसिबल नहीं है ना।
अब चलो, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, t बराबर, अब t को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर करें, इधर देख लो, अब t बराबर हम रख लेते हैं, t बराबर 4 रख लेते हैं, क्योंकि t की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 5, अब 2 तो ले लिए, 2 में तो कोई रिजल्ट आया नहीं, अब 4 लेते हैं। जब t बराबर 4 लोगे तो कितना आएगा, ये 1 2 r और यहाँ पर 0 1 s, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आएगा, इस बार तो 4 रखा है ना t बराबर, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा ना, ये 4 आया, ठीक है, ये s है, ठीक, ये t बराबर 4 पे चेक कर रहे हैं। चलो अब इस पे चेक करते हैं, t बराबर 4 पे, जब t बराबर 4 हो गया है, जब t बराबर 4 हो गया है तो r क्या हो सकता है, r हमारा अब क्या होगा, जब t, ये t क्या था, t यहाँ पर 2 था, तब ये वैल्यू पॉसिबल थी। अब t बराबर जब हमारे पास 4 है, t बराबर जब 4 है तब r क्या हो सकता है, जब r क्या हो सकता है, r हमारा और r और s, r हमारा क्या हो सकता है, r हमारा 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। देखो r हमारा 1 नहीं होगा क्योंकि p है, r हमारा 3 नहीं होगा क्योंकि q है, r हमारा 2 होगा और r हमारा 4 नहीं हो सकता क्योंकि t बराबर 4 है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। अब इसका सेटिस्फेक्शन देखते हैं, SBI केस में पॉसिबल है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 तो पहले से मौजूद है क्योंकि इसने एक कैरी दिया हुआ है, 3 ने एक कैरी दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास 10 मौजूद है, ठीक, 2 यहाँ पर इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि एक कैरी हमने दे दिया इसको, तो 10 चला गया यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो r हमारा क्या है, इसको देखो r बराबर 2 रख दो, r बराबर हम जब 2 रखेंगे और 2 में क्या हुआ, 8 10 2 12 हुआ, ये 12 हो गया, कितना हो गया, 12, 12 में से अगर देखो r बराबर हमने 2 रखा तो s क्या होगा, जब r 2 हो गया तो s 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर 12 है, 12 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, 12 में से क्या घटाओ कि 4 आ जाए, तो 12 में से अगर 8 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो सकती है, 8, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, 2। तो एक पॉसिबल केस बन गया कि r हम 2 ले लें और s को 8 ले लें, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ सकता है, तो एक पेयर बना, ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या है, ये तो हमारा 4 फिक्स रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू 5 रखो, 5 रखोगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 में से कुछ भी घटा लो, 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। कुछ भी घटा लो, 15 में से कुछ भी घटाओ, कभी भी यहाँ 4 आने वाला नहीं है। अगर हाँ 11 घटा लोगे, 11 घटाओगे तो s क्या है, डबल डिजिट नंबर हो जाएगा, जबकि s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, s की वैल्यू इनमें से कोई एक होनी चाहिए, है ना, और ये डबल डिजिट हो जाएगा क्यों, सिंगल डिजिट नंबर है ना। तो हम कुछ भी घटा लें, इसमें 15 में से कुछ भी घटा लें, जब r बराबर हमने 5 रखा, जब r बराबर हमने यहाँ पर 5 रखा तो कितना आ गया, ये 15 आ गया। जब ये 15 आया, 15 में से s मतलब s का मैक्सिमम मान कितना, 9 घटा सकते हैं, 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, कितना आएगा, 9 घटाओगे तो 6 आएगा, और चाहिए कितना, 4 चाहिए, 9 घटाओगे 15 में से तो कितना आएगा, 9 घटाओगे तो 6 आएगा, और चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम r की वैल्यू 2 से ज़्यादा कुछ भी ले लें, इसमें 2 से कुछ भी ज़्यादा ले लो तो s की वैल्यू 4 नहीं आने वाली है। कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, जैसे 5 रखा तो 15 हुआ, 15 में से मैक्सिमम 9 घटा सकते हैं, नहीं आ पाएगा, यहाँ पर 6 आना चाहिए, यहाँ पर 4 है। फिर उसका जब 6 ले लोगे 16 होगा, 16 में से 9 घटाओगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि डबल डिजिट नंबर होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक केस पॉसिबल है। ये बात समझ में आएगी नहीं, r की वैल्यू जब 2 होगी और s की वैल्यू 8 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, एक केस पॉसिबल ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, आखिरी केस बचा, t बराबर हम रख लेते हैं 5, t बराबर हम 5 ले लेते हैं। जब t बराबर 5 लोगे तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1 है, ये 2 है, ये r है, और ये याद रखना है कि इसने एक कैरी दिया हुआ है, तो ये 10 है, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये s है। अब नीचे क्या है, 1 है, 1 है, और t बराबर इस बार 5 रखा गया है। जब t बराबर 5 रखा गया है तो r की वैल्यू क्या होगी, फिर r की वैल्यू जब t बराबर 5 है तब r की और s की वैल्यू क्या पॉसिबल है, s। r की वैल्यू हो सकती है हमारे पास क्या, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। 1 नहीं होगा क्योंकि p बराबर 1 है, 3 नहीं होगा क्योंकि q बराबर 3 है, 4 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि t बराबर इस बार हमने 5 माना है, तो इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है। अब सेटिस्फेक्शन करते हैं। जब r बराबर यहाँ 2 रखोगे, r बराबर 2 रखोगे, ये 2 रख दो, कितना आ जाएगा, 12। 12 में से क्या घटाओ, 12 में से क्या घटाओ कि ये हमारे पास 5 आ जाए, 12 में से बाकी देखो, ये r बराबर जब 2 रख दिया
तो इनमें से कोई एक वैल्यू एस की होगी, इनमें से कोई एक वैल्यू एस की होगी। अब 12 में से इनमें से कोई भी वैल्यू घटा के देख लो, 4 6 7 8 9, 12 में से किसी भी वैल्यू को घटा के देख लो, कभी 5 नहीं आने वाला। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 4 नहीं 2 नहीं ले सकते, ठीक है। अब आर बराबर क्या ले लेते हो, आर बराबर हम ले लेते हैं 4, आर बराबर 4 ले लो। जब ये 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 इतना आया 14। अब 14 में से क्या घटा दो कि 5 आ जाए। 14 में से अगर 14 में से हम 9 घटा दें, 14 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉसिबल केस ये हो गया कि आर को हमें 4 ले लेना है, आर को हमें 4 ले लेना है और एस को 9 लेना है। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक। तो दो पॉसिबल केस हो गए ये। अब देखो तीसरा, अब एक और देख सकते हैं अभी, जैसे आर बराबर हम क्या ले लें, आर बराबर हम 6 ले लें। आर बराबर अगर हम 6 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, आर बराबर 6 लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से कुछ भी घटाओ तो क्या आएगा, 16 में से जब हमें 5 चाहिए तो 16 में से ये 5 चाहिए, ये 5 कब पॉसिबल है, 16 में से 5 तभी पॉसिबल है, 1 मिनट, 16 में से हमें क्या करना है 5 घटाना है, यानी 5 लाना है। 16 में से 5 लाने के लिए 11 घटाना होगा और ये डबल डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं पॉसिबल। चलो एक और देख लेते हैं, जैसे 2 पे एक बार चेक करते जरा, 2 ले लें यहाँ पर, ये तो 10 रहेगा प्लस 2, इस पे गलत हुआ था थोड़ा, ये 12 हो जाएगा 12। अब 12 में से क्या घटा दिया जाए कि 5 आ जाए, ये 12 में से क्या घटाया जाए, तो ये 7 तो घटाया जा सकता है ना। यहाँ पर अगर 7 रख दो तो 12 7 सॉरी 5 और 7 कितना होगा 12, यानी 12 में से 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है ना, क्या है 2 और 7, आर की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 7, तो ये पॉसिबल आया। अब इसके बाद अब कुछ भी वैल्यू पुट करो, 2 और 4 हो गया, अब 6 रखोगे, 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 रखो और यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 में से कुछ भी घटा लो, 16 में से 11 घटाओगे तभी ये 5 आएगा, और 11 घटा नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू हम जैसे बढ़ेंगे 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, तो ये क्या आएगा डबल डिजिट का नंबर होगा तभी घट पाएगा, और सिंगल डिजिट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल 3 वैल्यू पॉसिबल है, 2 8 4 6 2 7, इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देख लो इसको, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा कॉन्सेप्ट बताया है वो भी दिमाग में रखना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये वैल्यू पॉसिबल है, जैसे बताया है इसको देख लेना, समझ लेना, ज़्यादा टफ नहीं है, बस बनाने में जरूर टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी मिलते हैं, बाय, टेक केयर।